टारगेट नहीं किया है। और यदि भूल चूक किसी से हुई है, हमारे किसी बच्चे ने, किसी साथी ने कुछ भी कह दिया हो, तो हम सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी। किसी भी विशेष जाति से, किसी भी विशेष व्यक्ति से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारा बिल्कुल गांव में एक शांतिपूर्वक माहौल है। काम के लिए वो जमीन चाहिए और सरकार से 2017 से लगभग हम यही कोशिश करें कि सरकार से हमें वो जमीन मिल जाए, ताकि वहाँ पे एक चौपाल या अम्बेडकर भवन बनाए। हमारा गांव इकट्ठा होकर ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब की स्टैचू को रखते हैं, तो हमें कॉल देने की भी जरूरत है। तो बाहरी व्यक्तियों को क्या गांव के अंदर बुलाना ठीक है, माहौल को देखते हुए? माहौल तो देखो, यदि गांव का जो हमारा गांव का शासन प्रशासन है, हमारा गांव यदि ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पे रखते हैं, तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है ऐसा वो करने की। लेकिन गांव के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है, तो हम इस पे कैसे एलिजिबिलिटी दे सकते हैं कि गांव वाले इसको अप्रूवल देंगे? ये तो सरकार से अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी। अगर सरकार से अप्रूवल लेके आएगी तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप सरकार से ले आओ। और ये तो पहले थोड़ी जगह थी, आप पूरी जगह पर अप्रूवल ले आए और वहां पर स्टैचू रखे। अब आपका एक जवाब मैं देना चाहूंगा कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सरकारी जमीन है, हम भी कहते हैं। लेकिन क्या है कि जब जिस दिन बाबा साहब के स्टैचू को वहां से उठाया गया था, तो उस दिन गांव का एक व्यक्ति ये क्यों नहीं कहने आया कि बाबा साहब का इतना अपमानजनक तरीके से ना उठाओ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि प्रशासन के आगे कि गांव के लोगों को आना चाहिए, जिससे गांव का माहौल है और भी खराब हो जाता? अगर मान लीजिए आ जाते, आपस में झगड़ा हो जाता, तो आपको नहीं लगता था कि ये झगड़ा जो है और ज्यादा, क्या क्या पता भाई प्रशासन के लोगों को चोट लग जाती या फिर गांव के लोगों को चोट लग जाती? देखिए, यदि सबसे पहले हमारा गांव ये कहता है, प्रशासन को यह कहता है कि जब तक गांव में हम एकता के साथ रहते तो प्रशासन को आने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, देखो ये विवाद है, ये भी आपके गांव का है, चिंगारी उठाने वाला भी आपके गांव है, तो आपको नहीं लगता जो चिंगारी उठी है कि आपके गांव के ही लोग बुझाए? बाहरी व्यक्तियों की क्या जरूरत है इसमें? जब गांव के लोगों की मर्यादा का काम बात आती है तो गांव के लोग ही नहीं क्यों बुझाए इस चीज को? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो विवाद को बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमारे गांव वासियों को भी यही कहते हैं कि जो 1 से 2% लोग हैं जो मामले को बढ़ा रहे हैं, उनको दबाने का काम करे, उनको रोकने का काम करे और एक गांव में एक शांतिप्रिय माहौल बनाने का काम करे। लेकिन एक बात यह है कि आपने ये बोला 1 से 2%, लेकिन अभी तो 99% लोगों की तरफ से ये आ रहा है, हमारे पास मीडिया के सामने भी अभी हमने बातचीत करी है कि अगर जाति विशेष की बात करोगे, जाति के खिलाफ बोलोगे, फिर पूरा गांव खिलाफत में है। देखिए हमारे साथियों, हमारे पास सॉरी, हमने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया जो एक विशेष जाति को टारगेट करता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव जैसा गांव में कहीं देखने को नहीं मिला। आज भी यहाँ पे सभी जातियों के लोग इकट्ठे बैठते हैं एक साथ। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप में से, आपके गांव में से या फिर बाहरी जो व्यक्ति आते हैं, एडवोकेट कंसल की बात करें या भीम आर्मी के व्यक्तियों की बात करें, अगर वो जाति विशेष पर टारगेट करते हैं, क्या आप उनके खिलाफ हो जाओगे? देखिए, रोकने का प्रयास करेंगे। हमारी पहले भी यही कोशिश रही है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे साथी हमारे समर्थन में आते हैं, तो उनके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा या ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी किसी विशेष जाति को लेकर, किसी विशेष व्यक्ति को लेकर, जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। जो रजत कलसन के खिलाफ लोगों का कहना है कि वो ज्यादा लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनका विरोध है, ना कि चमार समाज का, तो उनको लेकर अगर कल उनकी एंट्री होती है और बड़ा कोई कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ गाँव, तो वो कह रहे हैं अभी उसके बाद फिर ग्राम आपके साथ नहीं होगा और जिम्मेवार भी आपका ही समाज होगा, यानी चमार समाज ही जिम्मेवार होगा अगर कल को कोई घटना हो जाती है, इस प्रकार से बाहरी व्यक्ति आकर ये दंगा बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले यदि हमारा गांव इकट्ठा होकर ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब की स्टैचू को रखते हैं, तो हमें कॉल देने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रतिमा रखने को लेकर तो ग्रामीण ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो आप कह रहे हैं कि प्रतिमा, तो आपका तो यही है प्रतिमा वहां रखी जाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि बाबा साहब की जो स्टैचू को उखाड़ा गया था उसको सह सम्मान वहाँ पर दोबारा स्थापित किया जाए। लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अब तक ये नहीं कहा, ना तो बाइट में कहा ना ही समर्थन में, भाई यहाँ रखा जाएगा या नहीं। तो ऐसे में क्या गाँव वालों से ये बोलेंगे वहाँ रखवा दो, सरकार से बोल दो कि वहाँ रख देगा स्टैचू को।
तो इसको लेकर ग्रामीण जैसे पूरा गांव है, गांव की एक पंचायत होती है, तो वहाँ कोई सलाह मशवरा आपकी? हम पूरा गांव को ही बोल रहे हैं भाई। गांव से हम यही बोल लेंगे जी, 2 दिन का अल्टीमेटम बचे हैं। हाँ। इस बीच ही 2 दिन में आपने पूरी कार्रवाई करनी है, अपने गांव को मनाना है या विरोध करना है। तो उस 2 दिन में आप क्या कुछ करोगे भाईचारा बनाए रखने के लिए? गांव में तुम्हारा कोई विवाद है ही नहीं है जी, किसी बात को लेकर भी कुछ नहीं है जी। गांव का कुछ विरोध नहीं है हमारा उसी बात के लेकर, हम जातिवाद से लड़ाई करेंगे हमारा कोई नहीं है। सारा गांव हमारे साथ देता है और हम गांव के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बैरग आदमी में आएगा हमारा कोई भी लड़ाई ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगा, जातिवाद का कोई भी नारा नहीं लगाओगा किसी बात के लेकर भी। बाकी हमारी सरकार से यही मांग है भाई, हमारे जो स्टेचू उठाएगा वहीं रख दे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गांव पहले भी एक के था और अभी भी एक के है। तो चर्चा है आपके गांव में भवन कभी भी बना सकते हैं, और भवन के लिए कुछ लोगों ने आगे किया था आप लोगों को, लेकिन स्टैचू रखने के बाद ये बवाल क्यों पैदा हुआ, क्या समझते हैं? देखिए साथी, सबसे पहले मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। हमारी सिर्फ ये मांग नहीं थी कि अम्बेडकर भवन, आप सभी जो पत्रकार साथी वहां पे जाके देखना, जो वहां पे प्लाट काटे गए थे वो 90 वर्ग गज के थे, जो एससी समाज के थे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी जमीन है। यदि हमारे ऐसा हो जाता है कि किसी लड़की की शादी हो या किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो हमें ये हो जाता है कि हम ये प्रोग्राम कैसे करें। हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि हम एक सामूहिक काम, रविदास जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, छोटू राम जयंती आती है या किसी भी महापुरुष की जयंती आती है, तो हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम वहां पे एक साथ इकट्ठे हो उसके। जो वहां पे प्लाट काटे गए हैं, जो वहां पे बस्ती बनी हुई है, उस बस्ती के यूज के लिए कि वहां पे किसी लड़की की शादी होती है तो हमें कुछ जगह भी चाहिए होती है भाई, जहाँ पे टेंट भी लगाया जाए या बारात को रोका जाए। तो हमारी सबसे पहले एक ही मांग थी कि हम वहां पे चौपाल बनाना चाहते हैं, जो बस्ती वहां पे है, और उसके लिए हमने जमीन की मांग की थी। और सरकार से हम फ्री में भी नहीं मांग रहे, जो भी सरकार उसकी कीमत वो करेगी हम वसूल करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से आप समाज के लिए इस प्रकार से भवन या फिर स्टैचू के लिए अगर मांग कर रहे हैं, तो आप सरकार से मांगिए, वहाँ की देने की क्या जरूरत है सरकार को? आपको सरकार सामाजिक काम के लिए आपको चाहिए, हमें सामाजिक काम के लिए वो जमीन चाहिए। और सरकार से 2017 से लगभग हम यही कोशिश करें कि सरकार से हमें वो जमीन मिल जाए, ताकि वहां पे एक चौपाल या अम्बेडकर भवन बनाया जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लाइब्रेरी है, ये कितनी छोटी लाइब्रेरी है। यदि वहां पे कुछ ये जमीन मिलती है और इन फ्यूचर हम एक कोशिश करें कि वहां पे एक पुस्तकालय बनाया जाए, ताकि सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग वहां पे आ सके। देखिए, आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गांव वाले इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, गांव वाले इसके पक्ष में भी नहीं होगा कि गांव लिख के दे दे कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होगी। हमारी प्रशासनिक लड़ाई है, कानूनी रूप से लड़ाई है, हम कानून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। सन 1984 में जो ये प्लॉट अलॉट किए गए थे, उसी दिन के बाद हमारी ये लड़ाई चलती आ रही है, और आज तक ऐसे ही हमारी कानूनी लड़ाई है, और कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे। किसी भी प्रकार के गांव में कोई भी अशांति ना फैलाएं, और ना ही हम किसी भी ग्रामवासी से, किसी भी विशेष जाति से, किसी भी विशेष व्यक्ति से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारा बिल्कुल गांव में एक शांतिपूर्वक माहौल है। कोई भी, मैं सभी मीडिया साथियों माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी ये छोटे मोटे कल से अशांति फैली हुई है कि गांव में ऐसे ऐसे बात आ रही है कि बाहर से कोई व्यक्ति तत्व आ रहा है या ऐसे जातिवाद वो फैला रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति को नाम में भी कहेंगे कि विशेष जाति के बारे में, किसी के भी व्यक्ति के बारे में कोई भी टारगेट ना किया जाए। ठीक है, किसी भी हमारी विशेष जाति, विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ कानूनी लड़ाई है। कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे, और कानून जब तक हमारी ये वहां पर क्या नाम है वो अब जमीन हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार से ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी अनुरोध है सभी हमारे समाज की कि वो सम्मान पूर्वक वहां पर वापस आपकी प्रतिमा रखी जाए, और वो जो जमीन है वहां पर हरियाणा सरकार की है, और जैसे ही उसका क्या नाम है समाज का नाम किया जाए, और वहां पर सम्मान पूर्वक वापस आपकी प्रतिमा रखी जाए। आखिरी में अब क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे गांव के लिए, पूरे हल्के के लिए? आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम पूरे गांव को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हमारे से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, या किसी व्यक्ति को या किसी विशेष जाति को, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। और यदि भूल चूक किसी से हुई है, हमारे किसी बच्चे ने, किसी साथी ने कुछ भी कह दिया हो, तो हम सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इस गांव के वासी हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि गांव में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी बात ना की जाए कि जिससे गांव में अशांति का माहौल हो। और हमारी एक ही कोशिश रहेगी
कि यदि इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो हम उसको भी रोकने का काम करेंगे और गांव में एक शांति प्रिय माहौल पैदा करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत